तीन राज्यों के चुनाव पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। कल होने वाली बीजेपी सीईसी की बैठक टल गई है। 1 अक्टूबर को एक ही दिन होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ राजस्थान की सीईसी की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है। गृह मंत्री शाह कल ही छत्तीसगढ़ से लौटे हैं और एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कल छत्तीसगढ़ की बैठक में क्या कुछ हुआ। एक नजर जरा आप डालिए। छत्तीसगढ़ में जो ये बीजेपी का आगाज एक तरीके से आप कह सकते हैं 6 घंटे तक बैठक चली। अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता खुद की। परिवर्तन यात्रा पर वहां बातचीत की गई है। इस बैठक में जो हमें जानकारी मिल रही है 69 सीटों पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई। दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। कौन प्रत्याशी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और प्रधानमंत्री के जो दौरे होंगे उसकी भी बाकायदा प्लानिंग इस बैठक में की गई है। नड्डा और बीएल संतोष भी बैठक में पहुंचे, यानी वो भी वहां पर मौजूद थे जब ये तमाम बातचीत हो रही थी। आइए सीधे हम आपको रायपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जैसे ही सियासी पारा चढ़ा आप पहुंच गए हैं रायपुर, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? इनसाइड स्टोरी बताइए। अखिलेश भाई, क्या हाल चाल है आपके? क्या चाहते हैं आप? मैं रायपुर में ना रहूं, दिल्ली में रहूं? आप पहले अपनी मंशा बता दीजिए, फिर खबर में आगे चर्चा करेंगे। नहीं, आप वहां पर रहिए, वहां की खबर हम तक पहुंचनी चाहिए। एक एक खबर बताइए। यहाँ रहना जरूरी है ना? ठीक है, हाल चाल मैं आपका बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि बीजेपी का हालचाल ठीक करने के लिए अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कल से आज तक में दर्शकों को सबसे ज़्यादा अपडेट किया है, छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि देश के दर्शकों को ये बताया है कि क्या चल रहा है, जो एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे फ़ोन करके लोग ये पूछ रहे हैं कि बताइए क्या टिकट में प्रत्याशियों में हमारा नाम है या नहीं। तो कल की ये जो 6 घंटे की बैठक है, मैं कल से कह रहा हूँ, एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को बता रहा है कि बेहद ही निर्णायक और महत्वपूर्ण बैठक रही है। और निश्चित तौर पर जो 69 सीट जो बचे हैं, 21 सीटों के नामों का ऐलान हो गया है, लेकिन अब जो है दिल्ली लिफाफा बंद, ये भी कह दीजिए कि यहां से सभी नेताओं के साथ चर्चा हो गई है। और चर्चा करने के बाद परिवर्तन यात्रा में नेताओं का क्या प्रदर्शन रहा उसकी चर्चा करने के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर और फिर बस्तर लगातार, ओम माथुर और तमाम लोग, मनसुख मंडाविया के केंद्रीय मंत्री, वो सब जायजा ले रहे हैं। तो बीजेपी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 14 सीटों से 46 सीटों तक पहुंचना, 46 सीट बहुमत का आंकड़ा है, कुल 90 विधानसभा सीट है, तो 14 से 46 सीट तक पहुंचने के लिए जो लड़ाई, जो नीति, जो रणनीति बनाई जाती है, बीजेपी उस पर बखूबी काम कर रही है। और 220 नेताओं की लिस्ट है अखिलेश, जो देश भर से छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं। उसमें केंद्रीय मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, संगठन के लोग भी होंगे। तो बीएल संतोष, अमित शाह, जेपी नड्डा की कल जो 6 घंटे बैठक चली है, वो बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण बैठक है। अब इंतजार है दूसरी सूची का अखिलेश। इतनी बातें आपने ज्ञानेंद्र बताई, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी तो दीजिए। किसी नाम को लेकर अगर चर्चा हो रही है या किसी का पत्ता कटने वाला हो? देखिए, पत्ता कटने वाला है, स्पष्ट तौर पर मैं बता दे रहा हूं। अब आपने फंसाया है मुझे, अगर मैं फंसूंगा तो आपको भी लपेटूंगा इसमें। रमन सिंह के भांजे को पहले ही टिकट मिल चुका है अखिलेश भाई। अब रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार के रह चुके हैं। रमन सिंह को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर सबकी नजर है। उनके बेटे जो सांसद रहे हैं अभिषेक सिंह, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर सबकी नजर है। और चूंकि पुराने नेताओं के बारे में यह कहा जा रहा था अखिलेश कि पुराने नेताओं को लोकसभा लड़ाने की तैयारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से बीजेपी की 15 सीटों वाली हालत हुई अखिलेश, तो इसलिए हुई थी कि लगातार 15 साल उस चेहरे को देखकर छत्तीसगढ़ के लोग बोर हो गए थे। और इस 5 साल में, इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ में सेकेंड लाइन तो बहुत अच्छे से तैयार नहीं हुई है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये केंद्रीय नेतृत्व में साफ तौर पर। ज्ञानेंद्र, आप जो बता रहे हैं उसका एक अर्थ निकलकर सामने आ रहा है कि रमन सिंह का टिकट कट सकता है। जब यह खबर आएगी तभी हम आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।